डेंटल वाले आ गया था जी सर, तो आपने भेजा। हाँ स्टेशिया में हमारे यहाँ मेहरबानी से हमको आप भी दे दीजिए बकिया वाला सब आ जाए। बेडशीट वाला एक इमरजेंसी शुरू करा दें, जल्दी आ जाए। इमरजेंसी नहीं हो रहा है कहीं भी, जल्दी थोड़ा बहुत इमरजेंसी भी करने आ जाए। पीछे रिक्वेजिशन हम देने जा रहे हैं। डेंटल वाले भी चले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो रोज 4-5 डेंटल मरीज देख लेते हैं, बस 2 कम्बिनेशन हो जाएगा ना। उधर से सर, इधर से आ जाए। हाँ अच्छा, आप अपना नंबर भी मैसेज कर दीजिएगा, लिंक मैसेज कर दीजिए। रहने तो पेन बेड भी चाहिए, पेन बेड है तो हाँ, लेकिन वहाँ डेटल नहीं है। आयुष 5 विधाएं हैं, 5 से भी बाहर नेचुरोपैथी, लेकिन अभी एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी पे कोई कानून गवर्नमेंट विद्या के द्वारा नहीं बना है। महाराष्ट्र सरकार एक्यूप्रेशर तो विचार कर रहे हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं, स्टेट अपना जो बनाए। ऐसे अच्छी चिकित्सा पद्धति होना चाहिए। वेलकम एवरीवन। आज का जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय पोषण माह का, जो तीसरा वीक हम लोग एंटर कर चुके हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2018 में इंटरनेशनल वुमेन डे था, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोग्राम है भारत सरकार का, और इस साल इस प्रोग्राम को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ क्लब कर दिया गया, ताकि दोनों प्रोग्राम का जो एथोस है साइमल्टेनियसली हम उसको प्रोजेक्ट कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में जो यहाँ होना है, 3rd वीक में हम लोग इंटर कर चुके हैं। जो इस प्रोग्राम की मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो बुलेट्स थे, उसमें था कि स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर लैक्टेटिंग वुमेन और स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद 2 अलग जो पॉइंट्स आयुष से जुड़ा हुआ था, उसमें था कि डाइटरी एंड आयुष एडवाइजरी फॉर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, डाइटरी एंड आयुष एडवाइजरी फॉर मालनरिश्ड चिल्ड्रन। ये फोकस भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हम लोग के लिए टारगेट रखा। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं उसमें से ICDS ये 2 गेस्ट हैं। श्री मंत्रेश्वर झा जी हैं, जो स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट है ICDS डायरेक्टरेट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। उसके बाद बलिंदर सिंह जी हैं, जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हैं ICDS के। ICDS आप लोग PG स्कॉलर्स जानते होंगे कि ये 1975 में 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। भारत सरकार ने भारत में ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा वाइड और रेंज का प्रोग्राम है, जिसमें 0 to 6 यानी 0 से बच्चा के पैदाइश से लेके 6 साल तक के बच्चों के जो न्यूट्रिशन और हेल्थ का स्टेटस है उसको हम गवर्न करते हैं। उसमें मदर का ध्यान रखना होता है, बच्चे खुद उनका ध्यान रखना होता है, और फिर एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि आप एडोलेसेंट जो होता है उसका भी ध्यान रखते हैं।
इस दौरान में इसको कैटेगराइज किया है कि शुरू में जो बच्चे हैं उनकी जांच हो, उनको पोषक तत्व मिले, जो सप्लीमेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको दिया जा सके, और जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाएं उनको मदर के साथ हम एजुकेट कर सकें हेल्थ एजुकेशन से और पोषक तत्वों से, जो चीजें लोकली अवेलेबल हैं वो दे सकें। तो वो तो आईसीडीएस के जो एक्सपर्ट है वो व्याख्यान करेंगे इसका, प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन पे मैं दूसरे जो हमारे पास जो दो सेलिब्रेटेड गेस्ट हैं, श्री प्रशांत जी हैं स्टेट आयुष सोसाइटी से, और उसके साथ स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं एबी चौधरी जी। हम वेलकम करते हैं आप सबका। आज की प्रोग्राम के जो पैट्रोनेज है वो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, और फिर जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन इस प्रोग्राम के वो हैं सुप्रिटेंडेंट तौहीद किबरिया साहब, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डॉक्टर रजी ने कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया है, शुक्रिया आप सबका। 4 वीक में इस ड्राइव को, ये प्रोग्राम जो पोषण माह मनाया जाता है सितंबर को 2018 से, इसको 4 फेज में भारत सरकार ने बांटा, और यही एक्सपेक्टेशन स्टेट्स की सारे जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, आज के जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो, आयुष मिनिस्ट्री वो, और आईटी मिनिस्ट्री, तीनों ने इसको क्लब करके आप तक पहुंचाया है, जिसकी एक 3rd वीक में हम लोग इंटर कर चुके हैं। फर्स्ट वीक में प्लांटेशन ड्राइव था, जिसको पोषक वाटिका के तौर पे कहा गया कि इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स, स्कूल्स, पंचायती राज में या आपके इंस्टीट्यूशंस के प्रेमिसेस में आपको पोषक तत्व रखने वाले ऐसे प्लांट का, ऐसे मेडिसिनल प्लांट को लगाना था, जो हमने फर्स्ट वीक में किया और काफी अच्छे वे में रहा। वो एक ऐसा टाइम था जिसमें प्रिंसिपल साहब आ रहे थे, प्रिंसिपल साहब जा रहे थे, उस दौरान 2-3 एक्टिविटीज हमारी हुई। दूसरा वीक था योगा एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, एडोलेसेंट के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए और एल्डरली के लिए योगा का क्या रोल हो सकता है, उसको हमने सेलिब्रेट किया। उन चीजों में कुछ वर्चुअल्स जो भारत सरकार के इवेंट्स हो रहे थे उनमें हमने भाग लिया, और हमारे उन जो भी लोग जुड़े थे यहाँ से, स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स या फैकल्टीज हमारी, उसको सेलिब्रेट किया इस तरह से। और जो 3rd वीक है उसका रखा गया टारगेट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल किट्स। हालांकि इसमें जो लोकल डाइट होती है, गिजाएं होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था, और साथ में ऐसी दवाएं, चूंकि ये स्पेशलिटी आयुष में है, इनकी दवाओं में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, हमको कहते हैं दवाएं गिजाई, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। ऐसी दवाएं जिसमें गिजाइयत ज्यादा, वो जो बदन का हिस्सा, बॉडी का हिस्सा, शरीर का हिस्सा जल्दी बने, ऐसी हमारे यहाँ स्पेशलिटी है। चूंकि गेस्ट है आईसीडीएस से, तो उनको मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे यहाँ एक और स्पेशलिटी है, इलाज बिल गिजा, ट्रीटमेंट थ्रू द डाइट्स, ये स्पेशलिटी है अभी, डाइटोथेरेपी जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें एक पूरा व्याख्यान है कि किस किस एज में किन किन डिजीज को, हर डिजीज में गिजाओं का क्या डिस्ट्रीब्यूशन और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ के बीमारी होना, इस तरह से कैसे गिजाओं का या फिर पोषक तत्वों का ध्यान रखा जाए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का कि हम फिर से इस चीज की तरफ लौटें, और इनका और भी लोकल फॉर वोकल अंदाज में, जो घर में आपके अवेलेबल है, गरीबों को जो चीजें अवेलेबल है, हम सेव नहीं बता सकते, बहुत कीमती आता है, तो उनको ऐसी चीजें रिप्लेसमेंट बताएं जो उनको अपने घरों में मिल जाए, जैसे गुड़ बताएंगे, चना बताएंगे उनको, या फिर अपने यहाँ जो चीजें मिल रही हैं उसको चुकंदर बताएंगे। इन चीजों से कैसे वो अपनी पोषक तत्व को ध्यान में रखें। इसीलिए जो हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं आगे के व्याख्यान में ध्यान रखें कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं। आप एड्रेस कर रहे हैं समाज के ऐसे तबके को जिनके पास इतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और इतना ज्यादा उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो इन चीजों को अचीव कर सकें। ज्यादा बड़ी बड़ी और महंगी आपने अगर फ्रूट बता दिया या फिर ड्राई फ्रूट्स आपने बता दिया, जैसे हमारे गेस्ट ने इसकी तरफ इशारा भी किया था। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं उनको बुके प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद हमारे गेस्ट का थोड़ा व्याख्यान होगा, और फिर उसके बाद जो सेकंड सर हमारा इसका सेगमेंट है, उस सेगमेंट में वेबिनार जो हमने डेली रखा है, एक जनरल अवेयरनेस का प्रोग्राम, उसमें हमारे पीजी स्कॉलर्स, आज डॉक्टर शमीम अख्तर का है जो प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन के पीजी है, उनका ऑनलाइन वेबिनार होगा। 300 के आसपास हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम भी इन चीजों को समझें। हम डॉक्टर हैं लेकिन हम खुद अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के बच्चे भी जुड़े रहेंगे, उससे ये अवेयरनेस हो। फिर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन में हमारा वीडियो जाता है, आपको भी सर लिंक हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रजी से दरखास्त करूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं प्रशांत जी, उनको सबसे पहले बुके पेश करें। डॉक्टर रजी, प्रशांत जी का टाइम बहुत हेक्टिक है, मिनिस्ट्री में 1-2 इवेंट है, तो वो उसके बाद हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला
और जो किट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें शामिल हुए। डॉक्टर रजी खान जी को बुक करें। मैं डॉक्टर नफीस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के प्रोग्राम के गेस्ट हमारे स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर एबी चौधरी जी को बुके पेश करें। डॉक्टर नफीस। थैंक यू डॉक्टर नफीस। अब मैं डॉक्टर निजाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हुए श्री मंतेश्वर झा जी जो स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ICDS के, उनको बुके पेश करें। मंसूर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक और गेस्ट हमारे आए हुए श्री बलिंदर सिंह जी, उनको बुके पेश करें। मैं डॉक्टर शाहीन मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है तौहीद किबरिया साहब, उनको बुके पेश करो। वो आएंगे हम भी आ रहे हैं। हम 10 मिनट में बात करते हैं। मैं डॉक्टर मलका बुलंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम के जो चेयरमैन है, तो पैटर्न है आज प्रिंसिपल साहब तबरेज अख्तर साहब, उनको बुके पेश करें। नहीं हम आप लोग कार्यक्रम जारी है। वो जो स्टूडेंट की बाहर है उनको कहाँ है? डॉक्टर फौजिया। हाँ ये आएंगे, आप आगे आ जाओ। नहीं आप 2 मिनट यहाँ आइए। बैठे जी, उनको छोड़ दोगे राजी? हाँ छोड़ दो। इधर आ जाइए। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, स्वास्थ्य की जगह ले लीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इस प्रोग्राम में थोड़े से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स आएंगे, व्याख्यान होगा, जिसमें हमारे बीच गेस्ट हैं मंतेश्वर झा जी जो स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ICDS से। ICDS का काम, जैसे मैंने बताया, कि 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, मेन फोकस उस पर होता है। जो टारगेट ग्रुप होती है, मदर होती हैं और बच्चे होते हैं, एडोलसेंट होते हैं। इसमें चूंकि रूट लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज और होती हैं, जिसमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आंगनवाड़ी से स्टार्ट होके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर तक जाता है। इन चीज़ों को टेक्निकली समझने के लिए, मान लीजिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें क्या लीडिंग किरदार रहा है FCDS का और किस तरह से हम लोग क्लब कर सकें इससे, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है और कम्युनिटी हेल्थ में हम इसको पढ़ते भी हैं, और जब हम कोई ड्यूटी असाइन की जाती है जॉब के दौरान तो ये हमारे काम का हिस्सा भी होता है। तो बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस डायरेक्टरेट ऑफ ICDS, अब मैं आपसे चाहूंगा कि सर आप इस पे व्याख्यान दें और बहुत अच्छे से, कि हम लोग किस तरह से इसमें और जुड़ें और इस तरह के और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकें इसके बियॉन्ड दिस मंथ ऑल्सो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब श्री मंतेश्वर झा जी से कि वो प्राइज पे तशरीफ। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हकीम मोहम्मद तनवीर आलम साहब जी, जो प्रिंसिपल भी हैं यहाँ के, और हमारे आयुष सोसाइटी से SPO साहब, और इस कॉलेज के तमाम छात्र एवं छात्राएं, मुझे लगता है जो यहाँ PG की ज़्यादा छात्र और छात्राएं होंगी, और इसके अलावा जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मोहम्मद तनवीर आलम जी,
बहुत ही अच्छा टॉपिक है हम लोगों के सामने और बहुत अच्छा विषय है जिस पे हम लोग चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। और आप सब लोग इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं क्योंकि इस माह हम लोग पोषण माह मना रहे हैं। पहले क्या होता था, जो हम पोषण सप्ताह मनाया करते थे कुछ दिन पहले, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले हम केवल सप्ताह 1 से 7 सितंबर जब भी होता था तो हम पोषण सप्ताह मनाते थे। और अब थोड़ी सी तब्दीली हुई है, अब हम पोषण माह मना रहे हैं। पोषण माह मनाने की परंपराएं पिछले 4 साल से शुरू हुई है और अभी हम लोग चौथी बार इसको मना रहे हैं। और इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ा है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। इससे कई फायदाएं होती है कम्युनिटी लेवल पे, समुदाय लेवल पे। और जैसा कि टॉपिक्स है, मैं अपने टॉपिक्स को 2 पार्ट में बांटता हूं। एक तो मैं आईसीडीएस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहूँगा, जो आईसीडीएस किस तरह की सर्विसेज देती हैं, खास करके पोषण को बढ़ावा देने के लिए और कुपोषण को दूर करने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरा, ये कुपोषण जैसी जो हमारे पास समस्याएं हैं उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं। अब हमारे पास ग्लोबल एविडेंस है, यानी कुपोषण केवल हमारे देश की समस्या या हमारे राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व में है और पूरे विश्व इससे लड़ाई लड़ रहा है। और बहुत हद तक कुछ लोग इसमें सफलताएं हासिल की हैं। तो जो सफलताएं हासिल की हैं उससे हम सीख सकते हैं और हम भी आगे बढ़ के इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आईसीडीएस के बारे में अगर मैं यही कहूँगा, जो आईसीडीएस बैकबोन है पोषण सर्विसेज का, जो भी हम इसका नाम ही रखा गया है समेकित बाल विकास सेवाएं। किसी भी समाज में बच्चे जो होते हैं वो सबसे अभिन्न अंग होते हैं हमारे समाज के, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही जरूरी होता है। और अगर सही से शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों में लाया जाए तो फिर आगे आके जो हमारा समाज बनता है वो एक स्वस्थ समाज बनता है। जब समाज स्वस्थ रहेगा तो समाज की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता भी जो होती है, जो उत्पादक क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम एक बच्चे के भविष्य से ही करते हैं। तो इसलिए बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चे हमारे सबसे बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, लाभुक है। दूसरा, हम गर्भवती माताओं और धात्री माताओं के लिए भी सेवाएं देते हैं और साथ ही साथ किशोरी बालिकाओं के लिए। तो आईसीडीएस के लिए अगर देखेंगे तो लाभुक वर्ग या तो गर्भवती माँ होगी या धात्री माँ होगी या किशोरी बालिकाएं होगी या छोटे बच्चे होंगे। बच्चे में भी हमने काफ़ी ग्रुपिंग किया है, कैटेगराइज किया है। बच्चे 0 से 6 माह के बच्चों के लिए कुछ अलग सेवाएं देते हैं, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कुछ अलग सेवाएं देते हैं, 6 महीना से जो ऊपर बच्चे हो जाते हैं और 3 साल के बीच में आते हैं उनके लिए अलग सेवाएं देते हैं। तो ये सब देना आईसीडीएस का काम है। आईसीडीएस का मुख्य काम ये है जो बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सही रूप से हो, और इसके लिए बहुत सारी 6 तरह की सेवाएं दी जाती है, जिसमें से पहला सेवाएं संपूरक आहार होता है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बोलते हैं, एसएनपी। एसएनपी में 2 तरह की सेवाएं दी जाती है, एक तो टीएचआर दी जाती है, टेक होम राशन, और दूसरा हॉट कुक मील। आप लोग अगर देखे होंगे किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पे तो 2 तरह की गतिविधि चलती है। हमारी सेविकाएं क्या करती है, हमारी सेविकाएं या तो बच्चों को गर्म खाना बना के देती हैं और या हमारे जो लाभुक होते हैं उनको घर ले जाने के लिए राशन देती हैं। तो ये 2 तरह का सप्लीमेंट्री प्रोग्राम होता है। ये सप्लीमेंट्री प्रोग्राम की शुरुआत क्यों हुई? एक सर्वे हुआ था इंडिया में, देखा गया था जो लोग हर एक अपने अपने घर में कुछ न कुछ खाना पीना खाते ही रहते हैं, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं हो पाता है, उससे पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है, उससे पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो एनर्जी और प्रोटीन का जो गैप है उस गैप को भरने के लिए जो डेली डाइटरी रिकमेंडेशन आया भारत सरकार का, उसके तहत हम लोग ये 2 तरह का राशन देते हैं। ये अक्रॉस द स्टेट चलता है, बहुत बड़ी योजनाएं हैं, जैसे एमडीएम की योजनाएं हैं वैसे आईसीडीएस की योजनाएं हैं। इसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन होता है। प्री स्कूल एजुकेशन में हम देखते हैं जो वैसे बच्चों जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हो गए हैं उनकी मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए आईसीडीएस में एक प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है। बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, बच्चों का मानसिक विकास हो, खेल खेल में बच्चे सीखें, इसके लिए बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पे बुला के उन्हें छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ये दूसरा गतिविधि है।
तीसरा है मुख्य काम हमारे आंगनबाड़ी सेविकाओं का है, जो स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है इसको समुदाय तक ले जाती है आशा कार्यकर्ता के साथ मिलके। तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी दोनों मिलके ये काम करती है और बखूबी अच्छी कर रही है समुदाय स्तर पे। ये 3 मुख्य काम है ICDS का। और इसके अलावे 3 काम और करती है ICDS, लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से करती है। वो इसमें एक आता है टीकाकरण। आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ टीकाकरण कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और सफलता के साथ किया जा रहा है। और टीकाकरण की सफलता देखें तो देश के कई कुछ राज्य हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें से बिहार भी है। हमारा कवरेज टीकाकरण का अच्छा है, उसमें हमारी आंगनबाड़ी मोबिलाइजेशन का काम करती है, बच्चों को केंद्र तक लाती हैं, बच्चों को VSSND साइट तक लाती हैं। तो टीकाकरण है। चौथा, 5वां काम उनका ये होता है जो बच्चों की जांच करवाती है, या अपने लाभुकों की जब VSSND होता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी डे होता है, जिसमें सारे लाभुक के लिए ANM आती हैं और स्वास्थ्य विभाग से कुछ सेवाएं दी जाती है। इसमें हमारा आंगनबाड़ी वर्कर VSSND के दिन काम करती है। और एक रेफरल सेवाएं हैं। अगर कोई बच्चा इस सब सर्विसेज के बावजूद भी बीमार पड़ जाता है, कुपोषित हो जाता है, तो हर एक जिला में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक NRC बनाया गया है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो प्राय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ अटैच होता है। तो कोई भी बच्चे या बच्चियां गंभीर रूप से अति कुपोषित हो जाती हैं तो उनको आंगनबाड़ी ANM की सहायता से जांच करके पड़ताल करके उसको रेफर करा देती है। तो ये 6 तरह की सर्विसेज देती हैं और ये ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल में देती है। जितने भी वार्ड हैं हमारे राज्य में तकरीबन उतने आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आज के समय में बिहार में 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्र है। तो आप समझ सकते हैं जो कितना विशाल नेटवर्क है। 1,14,718 अगर हम आंगनबाड़ी केंद्र को अगर जोड़ दें तो वो बिहार राज्य बन जाती है। यानी हर एक कोने में, हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक न एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रही है। ये तो आंगनबाड़ी की बातें हुई। हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से दूसरे विषय पे, क्योंकि ये तनवीर आलम साहब का रिक्वेस्ट था, तो ICDS के बारे में मैंने कुछ जानकारी दिया। और लेकिन मैं यहाँ आज आया हूँ स्पेशली आप लोगों को कुपोषण के बारे में बताने के लिए, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग ये महीना भी मना रहे हैं। कुपोषण हमारे यहाँ एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ये सामाजिक समस्याएं बन गई है। यानी हर एक आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कुपोषण के शिकार हैं। चाहे वो अपर क्लास के लोग हैं, उनके यहाँ भी कुपोषण है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके भी यहाँ कुपोषण है, जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उनके भी यहाँ कुपोषण है। तो कुपोषण कहीं न कहीं हमें, हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। ये क्यों कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो कुपोषण होने के कोई एक कारण नहीं होते हैं, कुपोषण होने के ढेर सारे कारण होते हैं। एक तो मोटा मोटी कारण हम लोग समझते हैं जो शायद हमें पोषक तत्व की कमी हो गई और पोषक आहार, पौष्टिक आहार नहीं मिला, जिसके चलते कुपोषण हो गई। ये एक कारण होता है। लेकिन इसके साथ साथ और चीजें जुड़ी हुई है, जैसे स्वच्छता जुड़ी हुई है, साफ सफाई जुड़ी हुई है, स्वच्छ पानी जुड़ी हुई है। इसके बाद हमारे डे टू डे आदतें जुड़ी हुई है। इसके बाद हमारा खान पान और आहार व्यवहार कैसा है। जैसे अभी ट्रीटमेंट थ्रू डाइट की बात चल रही थी, और मुझे लगता है जो इस कॉलेज में ट्रीटमेंट थ्रू डाइट पे काफ़ी बातें होती होगी, और वो एक बहुत अच्छी ही विधा है। बहुत सारी बीमारियों को हम डाइट के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। तो डाइट डाइवर्सिटी की कमी हो जाती है। ये भी कभी कभी हम बहुत सारे खाना खाते हैं लेकिन डाइवर्सिटी नहीं होती है उसमें। जैसे खाना में हमें प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो हम कभी भी अपना खाना ये सोच के नहीं खाते हैं कि हमें सब कुछ मिले, हम बस खाना खा लेते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो कुपोषण होने के, और इसके अलावा कुपोषण शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा देखा गया है अगर माताएं ज़्यादा शिक्षित होती हैं उनके घर में थोड़ा सा कुपोषण कम होता है। अगर ज़्यादा अशिक्षित हैं तो कुपोषण ज़्यादा है। तो कुपोषण को डायरेक्ट शिक्षा से भी लिंक करके देखा गया है। कुपोषण को सैनिटेशन के साथ लिंक करके देखा गया है। जहाँ पे साफ सफाई अच्छी है वहाँ पोषण स्तर भी अच्छा होता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं कुपोषण होने के। अब कुपोषण से हम कैसे बचाएं, तो बचने का एक ही तरीका है कि ये होने के जितने कारण हैं उस सारे कारण को हम बंद कर दें। सबसे बढ़िया तरीका यही है, जो जिससे कुपोषण होता है उसको, सारे गैप्स को
सारे होल्स को हम बंद कर दें तो बच्चे कुपोषित होंगे ही नहीं। और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका भी यही है, जो कुपोषण हम होने ही नहीं दें। इसी के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। अभी हम लोग पोषण माह मना रहे हैं, लेकिन पोषण माह पोषण अभियान के तहत मनाया जा रहा है। और पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, हमारे देश में स्टंटिंग की बहुत समस्या है, हमारे राज्य में भी है। स्टंटिंग का मतलब होता है जो बच्चे की लंबाई जितनी होनी चाहिए एज के मुताबिक, और उसके एज के मुताबिक जितनी लंबाई बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती है। और हमारे यहाँ ठिगने बच्चे बौने बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ बिहार में देखेंगे तो अभी भी 42% बच्चे स्टंटेड है, वो भी टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का एक कारण है। अब हमारे यहाँ अभी हॉल में हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें 50% तो वैसे ही कुपोषित हैं हम लोग, क्योंकि हमारी हाइट जितनी होनी चाहिए उतना हम नहीं हो पाए। तो अब हम लोग तो जो हो गए सो हो गए, लेकिन अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं अपने बच्चों पे, जो बच्चे कुपोषित नहीं हों। तो बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो अभी ग्लोबल एविडेंस है, जिससे बहुत सारे देश ने इस पे काम करके और अपने यहाँ कुपोषण को बहुत हद तक कम कर दिया है। हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे और बहुत आसान है, वो हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। वो है बच्चों के जीवन के प्रथम 1000 दिवस पे फोकस करना। किसी भी बच्चे के जीवन का प्रथम 1000 दिन वो उसके पूरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। वो 1000 दिन होता क्या है, तो जिस दिन से गर्भावस्था शुरू होती है, यानी गर्भाधान से लेके बच्चों का 2 साल माने सेकेंड बर्थडे तक, ये पूरे 1000 दिन होता है। इस 1000 दिन में अगर हम बच्चे का सही से केयर कर लिए तो बच्चे कभी भी कुपोषित नहीं होंगे, कभी होंगे ही नहीं। ये 1000 दिन में हमें करना क्या पड़ता है, जैसे भी अभी हमने बाहर में एक लेक्चर भी देखा, डॉक्टर सोफिया दे रही थी प्रेगनेंसी को लेके। तो प्रेगनेंसी से ही हम केयर करना शुरू करते हैं और गवर्नमेंट की सारी स्कीम वहीं से शुरू हो रही है कुपोषण को बचाने के लिए, कुपोषण होने से बचाने के लिए। तो जैसे माताएं गर्भवती होती है वहीं से हम सर्विसेज देते हैं। इमीडिएट हेल्थ विभाग में आप जानते ही हैं रजिस्ट्रेशन होता है, ANC होती है, उनको पेट TT लगता है माँ को, और उनको आयरन की गोली दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, फोलिक एसिड दी जाती है। ये सब बेसिक सर्विसेज हम देते हैं। इससे क्या होता है, मदर्स का हेल्थ और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। आयोडीन नमक खाने के लिए हम बोलते हैं उस पीरियड में, गर्भावस्था के दौरान। कभी कभी क्या होता है ना, एक आयोडीन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत जरूरी है आयोडीन हमारे शरीर में जाना। अगर उसकी कमी कभी कभी हो जाती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर हम उस प्रॉब्लम को कभी जिंदगी में दूर नहीं कर सकते हैं, एक आयोडीन की कमी के चलते। तो छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना होता है प्रेगनेंसी के दौरान में। और अभी डॉक्टर सोफिया बता रही थी बहुत अच्छी तरीके से, तो उस दौरान हमें खाना पीना अच्छा करना चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत है, हम लोगों ने एक सर्वे करा के देखा था, प्रेगनेंसी के दौरान में माँ का खाना बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है और खाना कम हो जाता है। लोग खाना कम कर देते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, खाना को बढ़ाना है। कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है जो क्या खाएं कैसे खाएं। तो थंब रूल ये है, जो आप पहले प्रेगनेंसी से पहले जितना खाते थे 1 मील बढ़ा दीजिए। अगर पहले 3 बार खाते थे तो अब 4 बार खाइए, पहले 4 बार खाते थे तो अब 5 बार खाइए, जो खाते थे वही खाइए। कोई स्पेशल रिकमेंडेशन अगर नहीं भी देते हैं तो बस खाना की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तो बहुत सारा हेल्पफुल मदर्स को मिल जाता है। तो वहाँ से ही हम लोग कुपोषण को बचाने के लिए काम करते हैं। इसके बाद जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को 1 घंटे के अंदर माँ का दूध देना बहुत जरूरी है। वो बच्चे का पहला टीकाकरण होता है और कुपोषण से बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। ये हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। अभी भी हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो संस्थागत प्रसव जो है वो आपको स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अगर MIS हेल्थ MIS पोर्टल पे देखते हैं तो 85% हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। और अभी हमारे पास जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर करते हैं वो मात्र 34% है। तो 45% बच्चे को तो हम यही लूज कर जाते हैं। तो इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाइटल चीज है। ये बच्चे का पहला टीकाकरण है। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर अगर हम माँ का दूध पिला देते हैं तो उसको विटामिन ए मिल जाती है। 6 महीने तक उसको विटामिन पूरा वही करता है। तो ये एक बहुत वाइटल चीज है जिसको हम लोग ये 1000 डेज में काउंट करते हैं।
इसके बाद 6 महीना तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना है। इसके बाद पानी भी नहीं। हम लोगों के यहाँ क्या करता है, बच्चे को पानी दे देता है गर्मी के महीना में 6 महीना के अंदर। वहीं से समस्या की शुरुआत होती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। डायरिया होता है, बार बार डायरिया हुआ, निमोनिया हो गया, वीक हो गया और बच्चे बीमार पड़ गए। उससे बचाना है बच्चे को। माँ का दूध में इतनी क्षमता होती है जो बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगा, और माँ के दूध के अलावा पानी तक भी नहीं देना। ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम करना है जो सबसे वाइटल है, 6 महीने पूरे होने के साथ साथ माँ के दूध से अब बच्चों का काम नहीं चलेगा। उनको, बच्चों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा उनको खाना खिलाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ही। हमारे यहाँ थोड़ा खाना बच्चों को खिलाने की कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में चावल और दाल नहीं मिलेगा। अगर हम, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा खाना अगर जैसे ही 7वें महीने से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे 8वें महीने, 9वें महीने में, और 12 महीने तक जाते जाते बच्चे को 3-4 कटोरी देंगे। यानी 12 महीने का अगर कोई बच्चा हो जाएगा तो उसको 3 से 4 कटोरी, कम से कम 100 ग्राम की कटोरी से देना है खाना। अगर किसी गांव में जाके माँ को कहिएगा कि आपके 12 महीने के बच्चे को 4 कटोरी देना है, 400 ग्राम, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं इतना छोटा बच्चा कहीं 400 ग्राम खाएगा। लेकिन हकीकत है जो बच्चे को वहीं पे वो खाना मिलना चाहिए जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं। तो ये बहुत वाइटल है अगर बच्चे को शुरुआती में ध्यान रखेंगे। इसके बाद इम्यूनाइजेशन की चीज़ है, जो इम्यूनाइजेशन, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हम लोग बच्चे को दे रहे हैं, वो बच्चे को बीमारी से बचाएगा। और बच्चे को कुपोषण होने का जो मुख्य कारण होता है वो 25% कारण यही होता है, जो बच्चे जब 6 महीना से ऊपर के हो जाते हैं तो थोड़ा चलना फिरना शुरू कर देते हैं और कोई भी चीज़ पकड़ के अपने हाथ मुंह में ले लेते हैं। इससे उसको इन्फेक्शन होता है, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बच्चों को निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है, बच्चे डायरिया से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तो उस पीरियड में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। चाहे जो भी विधा दें, हम आयुष से ट्रीटमेंट करें या एलोपैथ करें, जो भी करें, लेकिन बच्चे का ट्रीटमेंट होना चाहिए। बच्चे को बीमारी से बचाना है। बीमारी के दौरान खान पान पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये नेक्स्ट इंटरवेंशन है। इसके अलावे एक स्वच्छता पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके हम देखते हैं बच्चों को खिलाने से पहले माँ को हाथ जरूर धोना चाहिए, बर्तन साफ होनी चाहिए, खाना बनाने की मेथड जो है वो साफ सुथरी रहने चाहिए। तो अगर थोड़ा सा सफाई पे ध्यान दे दें तो वो बच्चे को कोई भी बाहरी एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही होती है। अगर आप इसको देखेंगे, समराइज करके देखेंगे, तो ये 1000 दिन में जो है वो छोटी छोटी चीज़ें ही हम कर रहे हैं। माँ गर्भावस्था के दौरान माँ पे ध्यान दे रहे हैं, माँ को ज़्यादा खाना खिला रहे हैं, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं 1 घंटे के अंदर। 6 महीना तक बच्चे को केवल माँ के दूध पे रख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। 7वें महीने से बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना शुरू कर रहे हैं। साथ में इम्यूनाइजेशन कंटिन्यू रख रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे सरकार की इस बीच में बहुत सारी प्रोग्राम है, जैसे कि एनीमिया से लड़ने के लिए एनीमिया मुक्त भारत हम लोग लॉन्च किए हुए हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा, बच्चे एनेमिक हैं, तो उनको हम सिरप भी, आयरन की सिरप भी दे सकते हैं। विटामिन ए राउंड चलता है हर एक 6 महीना पे, विटामिन ए भी दे सकते हैं। तो ये सारे इम्यूनाइजेशन देते रहेंगे और इतना काम अगर कर लें तो बच्चे स्वस्थ होंगे। और बच्चे स्वस्थ होंगे तो उसका क्या फायदा होगा, वो उसकी स्कूलिंग अच्छी होगी, बच्चे का, उसकी प्रोडक्टिविटी आगे एडल्टहुड में अच्छा हो जाएगा और देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। और आज हम लोग प्रण कर लें, जो हम लोग अब आने वाले बच्चों को कुपोषित होने ही नहीं देंगे, तो अगले 25 से 30 साल में आपका जो देश है वो एक महान देश हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा, इतना प्रोडक्टिव लोग यहाँ पे मिलेंगे, इतनी ऊर्जावान मिलेंगे, उनके पास इतनी ताकत और कैपेसिटी होगी, तो ये देश कुछ भी कर सकता है। तो देश का विकास डायरेक्ट हमारे ये पोषण से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है ये। और इसलिए इसको हम लोगों को आगे बढ़ के पोषण माह में काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। पोषण अभियान में 18 डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 18 डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसके अलावा शिक्षा, पीएचडी जो है वो भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आईपीआरडी का अपना एक अभियान चलता है प्रचार प्रसार का, वो काम कर रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी अपने ढंग से काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो अपने ढंग से प्लांटेशन, मेडिसिनल प्लांट लगा के काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ आए हैं, कन्वर्ज होकर समन्वित प्रयास से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
और इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एनीमिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए हो गया है। एनीमिया को घटने के बजाय ये बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में, और बिहार में तो 5% बढ़ गया है। प्रेग्नेंट हमारे खास करके प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं वो ज़्यादा एनीमिक होने लगी है। किशोरी हमारी बालिकाएं हैं वो ज़्यादा ये हो गई है, एनीमिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमें खान पान व्यवहारगत आदतों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जैसा ये तनवीर आलम जी बोल रहे थे, जो ट्रीटमेंट थ्रू डाइट वाला जो बात है, उस पर हमें अब आना होगा। डाइट और डाइट डाइवर्सिटी पे काम करना होगा। हर एक घर में अब किचन गार्डन होनी चाहिए, हर एक घर में फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स मिलना चाहिए। इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे पाएंगे उतना लोगों को कंजम्पशन के लिए ये सारी चीज़ें मिलेगा, और ये सब चीज़ खाएंगे तो निश्चित रूप से पोषण स्तर में सुधार होगा। और पोषण स्तर में सुधार होगा तो इसका फ़ायदा सबको मिलेगा, हमारे परिवार को मिलेगा, हमारे बच्चे को मिलेगा, हमारे समाज को मिलेगा, हमारे देश को मिलेगा। बस मैं 2 चीज़ें और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1000 डेज 1000 दिन पे हम इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं, इसके पीछे एक गहरी साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि कोई भी बच्चा आगे चल के कितना इंटेलिजेंट होगा, यानी उसकी बुद्धि कितनी होगी, वो कितना बड़ा होगा, ये डिसीजन 2 साल के अंदर ही हो चुका रहता है। तो 2 साल अगर हम बच्चों का खान पान और न्यूट्रिशनल लेवल ठीक रखेंगे तो बच्चों की लंबाई ऑप्टिमम होगी। वो बच्चे जो है पूरा ग्रोथ करेगा, नंबर 1। और बच्चे अगर ग्रोथ करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, नंबर 2। नंबर 3, 80% दिमाग, जो हमारा दिमाग होता है वो 2 साल तक डेवलप हो चुका होता है। 2 साल तक ही, बाकी 6 साल तक जो है वो 20% डेवलप होता है। तो कोई भी बच्चे की इंटेलिजेंसिया क्या होगी, बुद्धि कितना प्रखर होगा, ये तो 2 साल तक डिसाइड हो चुका होता है। अगर वो 2 साल हम 1000 दिन गंवा दिए और 2 साल के बाद हम बच्चों पे काम करना शुरू करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो समय बीत चुका होता है। इसीलिए एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस बच्चों के लिए हमें हम लोग प्रण करें तो हम लोग उनके लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे एकीकृत बाल विकास सेवा से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपकी सर्विसेज हैं उससे स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट को सुन रहे थे, श्री मंतेश्वर झा जी को। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि सिर्फ और सिर्फ माल न्यूट्रिशन में आपका खान पान ही मैटर नहीं करता है, जो पर्सनल हाइजीन होता है या घर का जो हाइजीन है वो बहुत मैटर करता है। इसमें देखा गया है कि जो माँ एक्सपेक्ट करती है या जो गर्भ धारण करती है, ज्यादातर उनके अंदर जो एनीमिया होता है वो पहले से कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब प्री कंसेप्शन जो एज होता है उसी में वो एनीमिक होती है और उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। इसलिए एडोलेसेंट एज, खासकर लड़कियों का, उस पर और ध्यान दिया जाता है कि वो उस दौरान जो खान पान करें उसका ध्यान रखें। और अब जबकि पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल ग्रोथ का मामला हो रहा है, मतलब कि पहले हेल्थ फॉर ऑल आया, फिर आया कि अब हम जाके मान चुके हैं कि हेल्थ फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना ज्यादा डिफरेंस है हमारे यहाँ देश और फिर देश में ही भारत एक अपने आप में समझिए कि विश्व है। उसमें जो अलग अलग स्टेट्स में, जैसा सर ने बताया कि अगर आप सिर्फ कुपोषण देखें या मलनरिशमेंट देखें तो यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत वेरी करेगा। तो ये सारे वेरिएशंस इतना ज्यादा है जो हेल्थ फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट पे तो कम से कम नहीं हो सकता। इसलिए अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पूरी दुनिया के लिए, इतना बार हो कि हम स्वस्थ रह सकें। इस घर में, इस रूम में बैठे हुए लोग ही कितने कुपोषित हैं, कितने लोग उस कुपोषण की वजह से अर्ली एज में चश्मा लग गया, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो गई। इन सारी चीजों पर सर ध्यान दे रहे थे। बस ये ध्यान रखना है कि कुपोषण सिर्फ खान पान से ही कंट्रोल नहीं होगा, जो हमारी लोकल हैबिट्स हैं, घर में रहने के तरीके हैं, इसलिए कि आपने अच्छी चीज खा भी ली, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ आपके पेट में, या फिर दूसरे जो पर्सनल हाइजीन का मामला होता है, इन्फेक्शन बच्चों को खास के और मदर से जो ट्रांसफर होता है, तो उन चीजों पे ध्यान रखना है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, फिर आपके पास सीडीपीओज और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इससे बना हुआ एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है आपको ICDS का, वही लोकल लेवल पे इन चीजों को उतारता है। सर उसके स्टेट हेड हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, हमारे बीच आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो लास्ट वीक हम मना रहे हैं, सर ने एक बात कही थी कि जो एक्यूट केसेस हैं उसको रिपोर्ट करना होता है। इस वीक में कहा गया है कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जितने भी होते हैं
उनको रिपोर्ट करना है। और ऐसे लोग उनको अगर कहीं आपको ओपीडी में इस तरह के, खासकर पीडिया के ओपीडी में इस तरह के केसेस दिखें, तो आपको हायर अथॉरिटी को या फिर आप अपने लेवल पे क्या उसको कर सकते हैं, हायर सेंटर्स को रिपोर्ट भी करना है। दूसरे इस मंथ में दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है कम्युनिटी किचन का। हम लोग बहुत बात करते हैं कि हमारे यहाँ इलाज बिल गिजा उसकी, और फिर सर डाइट है हमारे यहाँ 2 से 3 दर्जन के आसपास ऐसी डाइट है, स्पेसिफिक डाइट जो लोकल खानों से बनी होती, ठीक है, जिसमें अलग अलग सेक्ट के लिए, बच्चों के लिए, मदर के लिए यूनानी के स्पेसिफिक डाइट है, जिसको हम दे सकते हैं, उसको लिख सकते हैं उनको। तो उस पर भी लेक्चर हमारा आएगा ये पूरे 1 हफ्ते में। ये सारे लेक्चरों की रिकॉर्डिंग हम आप तक उसको कन्वे कर देंगे। इसके बाद इस प्रोग्राम में आज हमारे बीच स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, जो आयुष के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर वो मौजूद हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टेट जो कॉलेजेस हैं उस लेवल पे एक्टिविटीज तो हो जाती है, लेकिन जो हमारा असल में फंक्शनल यूनिट है वो है डिस्ट्रिक्ट्स में, वो है आपको तालुका में बैठा हुआ पीएससी, एपीएससी, इस तरह की चीजें, इनकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम हो पाती है। जो पेस यहाँ मेंटेन करते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में, होम्योपैथिक कॉलेज में, यूनानी कॉलेज में, इसकी वेल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा कॉलेज तैयार भी है और भी कॉलेजेस हैं। तो कुछ इस तरह का हो कि ये सारी चीजें ग्रास रूट तक एज इट इज पहुंचे, प्रोग्राम का इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो, इन सारी चीजों को हम ले जा सकें। बहुत देर आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं आप दरखास्त करूंगा एबी चौधरी जी से, जो हमारे बीच मौजूद हैं, कि वो डाइस पे आए और इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी को और ज्यादा हम इलाज कर सकें, या फिर स्टेट आयुष सोसाइटी क्या और ज्यादा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उस पर व्याख्यान। ऑनरेबल प्राचार्य और हमारे कलीग डॉक्टर तबरेज अख्तर लारी जी, आईसीडीएस के प्रतिनिधि आए हुए हैं हम लोग के बीच में, श्री मंतेश्वर झा जी, स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट, कॉलेज से संबंध अस्पताल के सुपरिटेंडेंट तौहीद तिबरिया जी, तनवीर आलम जी, और मेरे बहुत से कलीग हैं, हमारे साथ भी काम किए हुए हैं, आलम जी हैं जैसे। स्टेट हेल्थ सोसाइटी में अगस्त माह में भारत सरकार के द्वारा पत्र आया कि सितंबर माह में पोषण अभियान माह मनाया जाए। और हम लोगों ने जो हमारे अधीनस्थ जितने कॉलेज हैं, जितने जिले हैं, सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान जो मनाया जा रहा है इसमें सभी लोग भाग लें, और भाग लेकर जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं उसका फोटो वीडियोस हम लोगों को जरूर भेजें। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के अंदर नीति आयोग है। नीति आयोग के द्वारा बताया गया कि भारत में कुपोषण के बहुत बच्चे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में है कुपोषण, स्तनपान महिला में है, किशोर अवस्था में है। तब नीति आयोग के द्वारा दिए गए सलाह के आधार पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सितंबर माह में पोषण अभियान चलाया जाता है। पहले ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता था, अब इस साल जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। मैं कल ही जो है आपके प्रचार के द्वारा दूरभाष पर मेरी बात हुई कि तीसरा सप्ताह बीतने जा रहा है
अभी तक आपके संस्थान में ये कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि 24 घंटे के अंदर इन्होंने इतना जो है तत्परता से इस अभियान को प्रारंभ किया। मुझे बहुत खुशी है और मैं आशा करता हूं कि ये जो आप लोग ये पोषण अभियान जो मना रहे हैं और प्रत्येक दिन जो आप लोगों को दवा वितरण करना है कुपोषित बच्चों को, यह अभियान 31 तारीख तक चलाइए और इसका हम लोग को रिपोर्ट भी भेजते रहिए। हम लोग सभी जानते हैं कि पोषण है क्या। इसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशमेंट। और इस अभियान का मकसद ही था कि जो हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं और लैक्टेटिंग लेडी हैं, उनको हम लोग कैसे जो है बैलेंस डाइट में हम लोग जो देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, फैट, मिनरल्स, उनको मिलना चाहिए ताकि जो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक होगा उनका, है ना, कुपोषित नहीं होंगे, उनका ब्रेन भी मजबूत होगा और वो आगे हर एक चीज में वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी को आधार मानकर भारत सरकार ने जो है आयुष HWC का बनाया, उसका एक कि आयुष HWC पर ये सब चीज है। वहां का एक जो मेडिकल अफसर है, वहां आशा है, वहां ANM रहेगी, आंगनवाड़ी के स्टाफ रहेंगे। और इस जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहले के जो स्टेट प्रोग्राम अफसर थे लारी जी, इन्होंने इस पर बहुत काम किया। उसके बाद मुझे मौका मिला है काम करने के लिए और हम लोग चाहते हैं कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ ये इस पर खास तौर पर ये कुपोषण के ऊपर वर्क हो और हम लोग इसमें राज्य आयुष समिति इस पे हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और अगर फंड की जरूरत होगी तो हम लोग आपके कॉलेज को अगर नॉरिशमेंट के लिए कोई फूड चाहिए या और भी कोई चीज के लिए चाहिए तो राज्य आयुष समिति हमेशा आपका मदद करते रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपकी के भरोसे स्टेट आयुष सोसाइटी बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेके हमेशा तत्पर होती है कि अगर कोई एडिशनल आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस है तो हम देंगे उसको लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट सुप्रिटेंडेंट सर से भी है कि ये बहुत अवेटेड बहुत दिन से है कि चर्चा में चल भी रही है बात है कि एक इलाजबिल ग़िज़ा को लेके डाइटरी सप्लीमेंट्स को किस तरह से हम बढ़ाएं, इसकी एक OPD होनी चाहिए ताकि उसमें जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग डाइट्स को अलग अलग ग़िज़ाओं में मरीज के लिए और फिर प्रिवेंटिव ड्रग्स के तौर पे ये माह तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अच्छा है कि साल में एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत से इसको हम कर पाएंगे। अगर वो OPD हमारे यहाँ इस तरह की होती है तो आगे से ध्यान होगा कि उस पर कोई रिसर्च भी हो, जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल में, तो उसकी डाइट प्रिपेयर हो, फिर पेशेंट को हम क्या एडवाइस कर सकें। अब भारत के जितने भी बड़े हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं गवर्नमेंट्स के, वहाँ भी डाइटरी एडवाइस का एक सेक्शन है। तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ये ट्रीटमेंट के 3 जो तरीके हैं उसमें से एक तरीका ट्रीटमेंट थ्रू डाइट है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट होगी कि वो सेक्शन हमारे OPD में हो। अब हमारे पास जो बहुत प्रशिक्षित कहते हैं कि बल है वो PG के तौर पे है जिसको हम डिप्यूट कर सकें या फिर उनको सही से उनसे काम ले सकें इसमें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में इसके इंस्ट्रूमेंटल किस तरह होना चाहिए, फिर इसमें क्या चीजें आनी है, इन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो पूरा अथक प्रयास और पूरी जदोजहद रही है ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम के प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब जो सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट तबी कॉलेज पटना के हॉस्पिटल के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे बचे हुए 2 वीक में
क्या क्या एक्टिविटीज होगी और क्या क्या आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स हैं जो और आने हैं, उस पे सर अपनी बात रखें और फिर प्रिंसिपल साहब इनको समाप्त करेंगे। थैंक यू सर। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब डॉक्टर वी चौधरी एसपीओ और ICDS से आए हुए किसान मेहमान खुसूसी साथी, आज इसमें शामिल रिसर्च स्कॉलर और जो है ना फैकल्टी, क्योंकि जगह की कमी थी इसीलिए हम लोग लिमिटेड कर दिया कि फैकल्टी और रिसर्च के इसके अलावा बाकी सारे वेबिनार से देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो है ना 1 हफ्ते का प्रोग्राम शेड्यूल बनाया है। 12 बजे डेली जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा OPD में, जिसमें PG स्कॉलर को अलग अलग टॉपिक से इसी से कंसर्न जो है, जिस तरह से आज हुआ इसी तरह डेली जो है 12 बजे, चूंकि 12 बजे रहता है, सबको बुलाकर 5 मिनट का अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग देंगे और जो हमारे PG जो है स्कॉलर इसको जो है ना डिलीवरेट करेंगे। दूसरा प्रोग्राम जो कंटिन्यू रखा गया है 2 बजे डेली जो है 1 हफ्ता वेबिनार चलेगा जूम पर, या फिर जो है ना इस पर जो हमारे जो है लड़के और जो है स्टूडेंट्स भी इसको समझेंगे और सारे PG और कुछ फैकल्टी टीचर को ये टॉपिक दे दिया गया है इससे कंसर्निंग जो हमारा पोषण माह चल रहा है कि इस पर ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना वेबिनार के थ्रू जाए, चूंकि आजकल जो है मीडिया और ये सब बहुत जरूरी होता है। ये ऐसे सेमिनार एक दिन का हुआ पता नहीं चलता है, लेकिन डेली करने से सिर्फ 1 घंटे का एक लेक्चर रखा गया। लास्ट डे हम लोग जो है ना 30 तारीख को हम लोग जो वैलिडेशन या जो कहिए जो हमारा खत्म होगा उस दिन बजाते एक सेमिनार टाइप का प्रोग्राम रखा है, जिसमें जो है हम लोग वेबिनार के थ्रू भी रखेंगे, जिसमें बेंगलोर या बाहर के जो अच्छे रिसोर्स पर्सन है 2-4 उसको जोड़ेंगे, कुछ यहाँ के रहेंगे 2-4, और इस तरीके से उन लोगों को वैलिडेट करेंगे जो पूरे इंडिया से हम लोग अभी चूज कर रहे हैं कि किसके जरिए जो है उसमें जो है हम लोग शामिल करें। तो उन लोग वेबिनार के जरिए हो जाएंगे, फिजिकली नहीं, और यहाँ के जो टीचर है और जो है 2-3 लेक्चर हम लोग जो है, तो यही हमारा प्रोग्राम है। और दूसरी चीज ये है कि जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन है डेली हमारा जो है 30 के लिए 30 या 60 जो है 3 तरह का किट बनाया गया है। एक जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक एडल्ट, 3 अलग अलग हम लोग बनाएंगे और उसको जो है ना डेली हम लोग जो है 10-10 को अवेयरनेस के तौर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये हमारा 1 हफ्ते का जो है शेड्यूल है, जिसमें हम लोग कंप्लीट इंगेज जो है 12 से 12 बजे 2 बजे और डेली जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा जो है प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में कामयाब बनाने के लिए आप लोग खासतौर से ICDS या जो है प्रोग्राम अफसर आ जाए, तो इससे हमारा जो है ना एक रेंज बढ़ जाता है, मतलब दूसरे को भी देखने में लगता है कि ICDS भी है, इसका मतलब है कि बच्चों के लिए खास तौर से इन्वॉल्व है। SPO है या फिर जो आयुष समिति है कि कंप्लीट वो भी कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि बोले हमारे SPO साहब कि इसमें हम अगर जरूरत हुआ तो कुछ फ्रूट्स या अनाज के तौर पर भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से अनाज के तौर पर इस तरह करने के, सिर्फ ड्रग जो है उसमें 4 ड्रग हम लोग रखा है, ऐसे तो 6-7 ड्रग हो जाता है। एक जो है इम्यूनो बूस्टर भी हम लोग रखा है, एक ऐसी दवा जो कॉमन जो है कुलिन टाइप का रखा है, और एक दवा जो है जनरल टॉनिक, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में जो है एक आयरन के लिए। ये 4 का अलग अलग बच्चों का एडल्ट का अलग अलग बनाकर हम लोग डेली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही हमारा प्रोग्राम है। थैंक यू। थैंक यू सर। पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जो OPD में होगा, अगर टॉपिक्स आप लोग को नहीं मिले तो मैं बता दे रहा हूँ। उसमें डॉक्टर फौजिया का हो गया आज, कल होगा डॉक्टर कौसर का, उसके बाद अजाज खान का होगा, फिर उसके बाद तनवीर आलम जो कुलियास उससे माहितुल अमराज से उनका होगा, शमीउल्लाह का, इब्रान, उसके बाद सर हमारा हो रहा है
हैं एक्सरसाइज एंड योगा फॉर एल्डरली पॉपुलेशन विद या विदाउट कोमोर्बिडिटीज, डॉक्टर आजाज का आएगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी से हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं जो आने हैं, उसके बाद फिर एक हमारा वेलडिटी सेशन होगा 30th को, उसमें 1-2 लेक्चर शायद हमारे यहाँ वो आ पाएगा, अभी शेड्यूल नहीं आया उसका, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन या दूसरे इंस्टीट्यूट से आ पाएगा। आज का जो प्रोग्राम में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट हुआ, उसमें ध्यान रखा गया कि ऐसी दवाएं उनको दें जो इम्यूनिटी बूस्ट करे और जनरल उनको कुपोषण को, खास के आयरन की कमी को दूर करे। उसके साथ साथ उसमें जैसे शरबत फौलाद है, हमारे आयरन का टॉनिक है, वो रखा गया, अर्द खुरमा है, जनरल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल है, वो रखा गया, और खमीरा एक स्पेसिफिक टाइप का हमारा वो प्रिपरेशन है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ये सारी चीजें। और एक हमारे यहाँ अर्के अजीब एक दवा है जो बहुत अच्छे से लोकल लेवल पे इनहेलेशन के तौर पे, फिर उसको पानी में डाल के उस तरह से ओरल रूट से भी उसको लेते हैं, 2-3 रूट से वो दवा ली जाती है, बहुत प्रूवन भी है। और साथ में एक हब्बे असगंध है जिसको भारत सरकार ने ट्रायल में भी आयुर्वेदा की तरफ से लाया, वहाँ अश्वगंधा कहलाता है, हम लोग असगंध बोलते हैं, नागौर की वो वैरायटी बेस्ट होती है, तो वो भी हमने उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पूरे वीक तक डिस्ट्रीब्यूट है। ये सारा प्रोग्राम आप जो हम लोग आप तक पहुंचा पाए, ये प्रिंसिपल सर के पार्टनरशिप में है। मैं बिना ताखीर के प्रिंसिपल साहब से दरखास्त करूंगा कि इस प्रोग्राम के लिए जो टेक्नोलॉजी जो आपने अवेलेबिलिटी हमको दी, जो पूरा ओवरऑल सुपरविजन रहा, इसके लिए आपका शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। होप करते हैं कि हम लोग अप टू एक्सपेक्टेशन आ पाए, लेकिन अभी तो शुरू हुई, एक्सटेंड करना है इसको वीक तक। तो मैं प्रिंसिपल साहब से दरखास्त करूंगा कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस फंक्शन आप इसको समअप करें और फिर आगे क्या क्या पूरे वीक तक हम अच्छे से कर पाए, इसके लिए आयमन बताएं। प्रिंसिपल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ICDS से आए हुए हमारे मेहमान श्री मंतेश्वर झा जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी और स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर स्टेट आयुष सोसाइटी हमारे कलीग चौधरी जी, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट तौहीद साहब, हमारे सीनियर फैकल्टीज, PG स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं, हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन पे सही पोषण रोशन देश, ये एक स्लोगन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। इस मंथ के लिए इस स्लोगन के नीचे हम लोग काम करेंगे कि अगर हम लोग सही अपना पोषण कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो देश रोशन होगा, ना तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारी इकनॉमी ठीक होगी, पूरा देश रोशन हो जाएगा। छोटा सा स्लोगन है, अगर ठीक से इसे हम लोग लेंगे तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि डिटेल से ICDS ने बताया कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं पहले से जो है। मुझे तो हेल्थ सोसाइटी में करीब 10 साल काम करने का इत्तेफाक मिला। ICDS से हम लोग जुटे रहे, डिटेल्स में हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। 2-3 बातें हैं जो कि इस पोषण आहार में और पीछे के जो होते थे, जो न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम चल रहे थे, बेसिक डिफरेंसेस है। जैसा कि इन्होंने बताया कि नीति आयोग ने कहा कि दिस शुड बी द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मीन जो है कई लोग मिल करके करेंगे और उसमें बेसिक जो है, जो 2-3 चीज़ें जो आपसे रिलेटेड है, आयुष से रिलेटेड है, वो ये है कि आयुष का उसमें मेन जो है वो इंटीग्रेशंस है, प्लस वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशंस है, और प्लस ये जो बेसिक बेसिक है। आयुष का इंटीग्रेशन से मकसद ये रखा गया कि कोविड में हम लोगों ने देखा कि जहाँ की जनरल एलोपैथिक सिस्टम लगभग फेल्योर के स्टेज में था, नो वन इज देयर टू हैंडल द पेशेंट, नो वन इज देयर टू कंसल्ट भी करने के लिए उनको तैयार नहीं था। उस वक्त जो है लोगों ने अपनी परंपरागत नॉलेज के जरिए, लोग अपने ही ज्ञान के जरिए, अपने ख़ानदान में जो ज्ञान था उसका इस्तेमाल किया, प्लस आयुष के जो हमारे 50 लाख जो प्रैक्टिशनर हैं पूरे इंडिया में, उन लोगों ने सपोर्ट किया और तब जा कर के हम मोरली एंड फिजिकली बिल्डअप हो सके। तो इसलिए नीति आयोग ने ये, इसमें हमारा एक बहुत बड़ा रोल, जो हमारा मीन्स ये है कि आयुष जो है जिसमें आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी आता है, तो ये इसलिए इसमें इंटीग्रेशन किया गया है। और इसके अलावा भी अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी, प्लस हेल्थ वेलनेस सेंटर, आपको पता होना चाहिए
कि पहले जो हम लोग 2-3 साल पहले जो हम लोगों का हेल्थ सिस्टम जो था, वो गवर्नमेंट में जो हम लोग हेल्थ सिस्टम अडॉप्ट करते थे, उसमें होता था कि सब सेंटर्स होते थे, आंगनबाड़ी होता था, उसके ऊपर पीएचसी, देन सीएचसी एंड देन जो है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते थे, मेडिकल कॉलेज होता था। तो लास्ट ईयर जो है 2016 में नीति आयोग ने जो रिकमेंडेशन किया, इस सिस्टम को उसने ड्रास्टिक चेंज किया। ड्रास्टिक चेंज में उसने कहा कि द कंसंट्रेशन ऑफ द जो है सर्विसेज विल बी ऑन द हेल्थ वेलनेस सेंटर। इत्तेफाक से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी जब बन रहा था, उसमें मैं भी मतलब एज ए स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि उस वक्त हेल्थ वेलनेस सेंटर जनरल हेल्थ का भी मैं ही देखता था। तो वो सिस्टम बदल गया। इसमें क्या हुआ कि अब एक हेल्थ वेलनेस सेंटर खोला जाएगा, उसमें एक आयुष डॉक्टर होंगे। आपके लिए जो है जनते 80 लाख का ये पूरा सेंटर्स खोलने हैं 5 साल में। मतलब इसके आपके 80 लाख डॉक्टर जो है एम्प्लॉयड होंगे जो है, और आपके कितनी अहम रोल है ये आपको समझना होगा। उसमें जो है 12 प्रोग्राम्स उन लोगों ने मेंशन किया है, जबकि हम लोग पहले से 6 प्रोग्राम ही जो है हेल्थ सब सेंटर लेवल पे कर पाते थे। मेजर उसमें जो है मेजर वही कुपोषण है, और प्लस जो है उसको नीचे ग्राउंड लेवल पे जो है कम्युनिटी हेल्थ बेसिकली करना है। वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना है, कम्युनिटी से रिलेटेड जो है जो कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं हम लोग, नाम ही उसका है हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है। हेल्थ ट्रीटमेंट सेंटर नहीं कहा गया, वहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं की जाएगी, सिर्फ कम्युनिटी लेवल पे जो है जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा सकता है वो किया जाएगा, और उनको फिल्टर करके देन जो है पीएचसी लेवल पे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा, और उससे ऊपर जो है जो सेंटर्स हैं वो जाएंगे। उसमें आपका बहुत रोल होता है। आपका रोल का मतलब ये है कि 12 प्रोग्राम तो करने ही करने हैं, उसमें आपके सिस्टम का क्या रोल हो सकता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि डाइटरी थेरेपी कर सकते हैं, बहुत सारी थेरेपीज है लोकल, आप बता सकते हैं वो कर सकते हैं। आपसे बस ये मेरा इसी तरह से सहयोग की या हेल्प की ज़रूरत है, जैसा कि इन्होंने परसों बताया और कल इन लोगों ने कर लिया। मैं इन लोगों को, इस टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लॉट्स ऑफ थैंक फॉर दैट टीम, जिस टीम ने इतने शॉर्ट टाइम में करके एक छोटा सा प्रोग्राम को इतने बड़े प्रोग्राम में इतने बड़े जो हाईलाइट कर दिया है। मैं ICDS के सर आए हुए हैं, उनसे मेरा 2-3 जो है स्पेशल रिक्वेस्ट है सर, काइंडली है आपसे सपोर्ट की मेरी ज़रूरत है, मेरे आयुष डिपार्टमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं पहले SPO आयुष था सर, अभी ये सब देख रहे हैं। उससे पहले मैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी में जो है आयुष को पूरा सिस्टम में ही देखता था जो है, और इत्तेफाक से काफ़ी दिन होने के बाद जनरल हेल्थ के बहुत सारे प्रोग्राम मैंने देखे। टेलीमेडिसिन मेरा ही लॉन्च किया हुआ था, हेल्थ वेलनेस सेंटर मैंने इंट्रोड्यूस किया बिहार में, बहुत सारे प्रोग्राम से मेरे की रोल्स थे। तो अभी बीइंग एज इससे मेरा आपसे एक इंटरेस्ट है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग एक वीक जो है पूरा वो करेंगे, डायलॉग्स करेंगे एंड जो है पेपर्स पढ़े जाएंगे, और लास्ट में जो है एक जो है हमारे एक्सपर्ट के टीम्स का होगा। जैसे कि आपने प्रोग्राम से ने बताया कि इनके 1000 के टीम्स हैं जिनको कि आप ऑनलाइन जोड़े रहते हैं, उसको मेरे लिंक से आप जोड़ दें तो हम जो हमारे जो फैकल्टी जो बोलेंगे उन तक ये बात पहुंच जाएगी। फिर हम आपसे चाहेंगे कि IC मटेरियल जो आपके रेडीमेड्स हैं वो मुझे आप सिर्फ जो है उसके वो कंटेंट आप अवेलेबल करा दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनसे मिलकर, गवर्नमेंट से मिल करके, अपने लेवल से जो भी रिसोर्सेज हैं सबको हम लोग एक जगह जो उसमें छांट करके जो हमारे फैकल्टीज बताते हैं मल्टी लेवल पे प्रिंट करा करके हम लोग जो है नीचे तक ले जाएं। 15 साल मैंने हेल्थ में काम किया सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हाट वी आर डूइंग वी आर नॉट गोइंग टू द जो है इन पोर्शन पे हम लोग वो बात को लेकर नहीं जा पाते हैं। सेमिनार में करते हैं, मीटिंग्स में करते हैं, कागज में करते हैं, इन ग्राउंड पे उतारते हम लोगों की एफिशिएंसी 20% भी नहीं रह पाता है। इसीलिए हेल्थ वेलनेस सिस्टम ये बना कि ग्राउंड से ही काम शुरू किया जाएगा, उल्टा वहीं से शुरू करके ऊपर आएंगे, ताकि जो है ये फैसला न रहे कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। भारत सरकार भी इसमें मदद कर रहा है, तो हम लोगों को भी जो है पूरे इंडिया में जो हेल्थ वेलनेस सेंटर एलोपैथिक के खोलने हैं उसके 10% आयुष को जो है टारगेट दिया गया है। बिहार में जहाँ तक मुझे याद है 624 हम लोगों को हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलना है, 110 है, 700 हो गया ना, मतलब हम लोगों को ये इस टारगेट में 23 या 24 तक हम लोगों को 700 हेल्थ वेलनेस खोलने हैं। 120 हम लोग जो है सेंक्शन भी करा चुके हैं, 40 हम लोग फंक्शनल करा चुके हैं। जब देयर इज टू मच कंस्ट्रेंट है, हम लोगों के पास डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल्स नहीं हैं, बट इनके सहयोग से और सीनियर्स के सहयोग से हम लोग 40 एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अभी लास्ट वीक में सर के साथ जो है डिस्कशन में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, उन 40 को हम लोग इंस्टीट्यूशन में से आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन, यूनानी इंस्टीट्यूशन
जो आयुष के इंस्टीट्यूशन है उसे अडॉप्ट करेंगे। हम लोग उसे ओनरशिप लेंगे और हमारे टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे मंथ में एक बार जाएंगे और पूरा एक शेड्यूल हम लोगों ने बना रखा है, एक दिन में क्या क्या वहाँ पे करेंगे, किट्स बांटेंगे, वो करेंगे, आपके आंगनबाड़ी को जोड़ेंगे, नियरेस्ट स्कूल को जोड़ेंगे, पंचायत को जोड़ेंगे। तो एक दिन का प्रोग्राम हम लोगों ने मॉडल बना लिया है, लगभग फाइनल स्टेज में है सबके, और वो हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। ये लोग जाके हैंड होल्डिंग वहाँ पे कर दिया करेंगे, ताकि हमारा मेडिकल अफसर जो बेचारा लोन है किनारे है, उसको भी अब ये सब नॉलेज वहाँ तक पहुँच जाए। और सारे मटेरियल्स के साथ हम लोग जाएंगे, ऐसे खुद IEC मटेरियल लेके जाएंगे, गुड्स लेके जाएंगे, बैनर लेके जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग लेके जाएंगे। उसके लेवल पे हम मोहताज ना रहें, उससे सिर्फ हम लोग नॉलेज हैंडल करेंगे और मटेरियल हैंडल करेंगे, और उससे एक्सपेक्ट करेंगे जब वो ट्रेन हो जाए तो नीचे आंगनबाड़ी लेवल पे जाके करे, हेल्थ PHC पे, वो हेल्थ सब सेंटर पे जाके करे, चाहे पंचायत लेवल पे, इसी प्रोग्राम को फिर रिप्लिकेट करे। और मेरा मकसद ये है, टारगेट ये है कि 1 साल में हम लोग इसे इस लायक बना देंगे कि एक पंचायत लेवल पे कोई एक आदमी जरूर हो जाएगा हेल्थ वॉलंटियर, जो कि हम लोगों के सबकी बातों को पब्लिक तक रेगुलरली जो है पहुंचाता रहे। दिस इज माय प्रोग्राम से जो है, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का काफ़ी सपोर्ट है इसमें हम लोगों का, और हम लोग बिल्कुल रेडी। आपसे बस 2-3 का रिक्वेस्ट है, एक तो मुझे IC मटेरियल दे दें, अपने जो फील्ड के जो स्टाफ हैं, हम टाइम टू टाइम जब हम जिस प्रोग्राम करेंगे हम लोग इनके लेवल से, गवर्नमेंट के लेवल से लेटर आपको जाता रहेगा, आप उनको बता दें कि उस सब सेंटर पे वो लोग भी कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है, और अपने एक्सपर्ट को मुझे दे दें ताकि हम लोग जो है मिलजुल के करें। ये सबका है। माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये स्लोगन दिया कि जो है सही देश की विकास प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, विभिन्न दुनिया के चंद बड़े देशों में अपने देश को बना के दिखाएंगे। किस तरह से दिखाएंगे, जब तक कि मेरा GDP नहीं बढ़ जाए। GDP सारे टेक्निकल का यही रिपोर्ट है कि GDP हमारी जो न बढ़ती है, उसकी एक वजह ये है हमारे पास मैन पावर जो है मैन पावर है। जब तक ये फुल्ली डेवलप्ड मैन नहीं होंगे तब तक हम अपने GDP को नहीं बढ़ा सकते। आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीति से आए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी उम्मीद रखेंगे इसमें की तो आप ही के पास है, करने से गाड़ी रहिएगा ताकि हम लोग थैंक यू सर। ये आज का प्रोग्राम लगभग 20 में खत्म होता है। क्योंकि हमारी जो टीम है, गेस्ट टीम है ICDS से आए हुए हैं, उनको जाना है कुछ और उनके एंगेजमेंट ऑफिशियल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रिटेंडेंट सर से, प्रिंसिपल साहब से, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर साहब से, उनके साथ एक पोस्टर के साथ उनकी पिक हो जाए, अपलोड करना होता है ग्रुप पिक्चर, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शमीम का अब लेक्चर आना है जो वो कंटिन्यू होगा इसके बाद। PG स्कॉलर्स एटलीस्ट ये रहिए, जो फैकल्टीज है उनके पास टाइम है, उनसे भी बात करके आप मैंने क्लास के साथ डॉक्टर रवि थैंक यू आप सबका शुक्रिया। 5 मिनट के वक्त के बाद डॉक्टर शमीम का कंटिन्यू होगा। तो जो लोग यहाँ नहीं, कम से कम ऑनलाइन हो जाए, PG को नहीं जाएंगे सर।